कल क्वालकॉम ने अपने 400 सीरीज का पहला 5G एनेबल्ड चिपसेट लॉन्च कर दिया है, जिसे कहा जा रहा है स्नैपड्रैगन 480 5G SoC। और ये वाला चिपसेट दोस्तों स्नैपड्रैगन 460 SoC का एक अपग्रेड वर्जन है और अफोर्डेबल डिवाइस के लिए लाया गया। लाइक 10,000 की प्राइस रेंज में आपको जो स्मार्टफोन मिलेंगे उनमें ये चिपसेट आपको मिलने वाला है। और बहुत ही जल्दी आपको HMD ग्लोबल, OnePlus, Vivo और Oppo की तरफ से स्नैपड्रैगन 480 SoC वाले स्मार्टफोन्स मिल सकते हैं, लेकिन उसमें दो पहले के डिवाइस होंगे, Vivo Y31s एंड Motorola Ibiza। लेकिन दूसरी तरफ क्वालकॉम की तरफ से आता है स्नैपड्रैगन 720G विच इज अ 4G एनेबल्ड चिपसेट, और ये चिपसेट भी आपको 8nm प्रोसेसर पे बना हुआ मिल जाता है। दोनों ही चिपसेट काफ़ी पावरफुल चिपसेट है दोस्तों, और यहाँ पे अपनी अपनी सीरीज के खिलाड़ी भी है। तो चलिए दोनों का कंपेयर करके देख लेते हैं कि आखिरकार बेटर कौन सा है इन दोनों में से। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें अप्रिशिएट कीजिए। यूर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल टेक एक्सप्लेन। चलिए जानते हैं कुछ बढ़िया। सबसे पहले आर्किटेक्चर की बात करते हैं दोस्तों। दोनों ही चिपसेट 64 बिट आर्किटेक्चर पे बने हुए हैं। रिलीज डेट की बात करो दोस्तों, स्नैपड्रैगन 485 जनवरी 2021 को लॉन्च हुआ है, मतलब कल ही के दिन लॉन्च हुआ है, जबकि स्नैपड्रैगन 720G जनवरी 2020 को लॉन्च हुआ। फैब्रिकेशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, दोनों ही चिपसेट 8nm प्रोसेस पे बने हुए। दोनों ही चिपसेट आपको 8nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी पे बने हुए मिलते हैं, विच मीन्स एफिशिएंसी दोनों में एक जैसी मिलेगी, और जो हीटिंग वाला इशू है आपको दोनों ही चिपसेट में कम देखने को मिलेगा। सीपीयू की बात करूं, स्नैपड्रैगन 480 5G के अंदर आपको दो हाई परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं, ARM Cortex A76 के, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको 2.0 GHz की मिल जाती है। बाद में आपको 6 एफिशिएंसी के लिए कोर मिलते हैं, ARM Cortex A55 की, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको 1.8 GHz की मिलती है। स्नैपड्रैगन 720G की अगर मैं बात करूं तो आपको दो हाई परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं, ARM Cortex A76 के, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको 2.3 GHz की मिल जाती है। बाद में आपको 6 एफिशिएंसी के लिए कोर मिलते हैं, ARM Cortex A55 के, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको 1.8 GHz की मिल जाती है। देखो इसमें ऑब्वियसली एक बात तो क्लियर है कि दोनों में सेम हाई परफॉर्मेंस कोर यूज हुए, विच इज ARM Cortex A76 कोर, बट दो जगह आपको डेफिनेटली डिफरेंस मिलेगा। स्नैपड्रैगन 720G क्रायो 465 बेस्ड CPU है और स्नैपड्रैगन 480 क्रायो 460 बेस्ड CPU यूज करता है। सेकंड थिंग, परफॉर्मेंस कोर की फ्रीक्वेंसी स्नैपड्रैगन 720G की बेटर है, तो ऑब्वियसली CPU परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 720G का बेटर निकलेगा। GPU की अगर मैं बात करूं दोस्तों, स्नैपड्रैगन 480 के अंदर Adreno 619 मिल रहा है, जबकि स्नैपड्रैगन 720G के अंदर Adreno 618 दिया जा रहा है। देखो इधर क्वालकॉम ने स्नैपड्रैगन 480 5G के अंदर दिया है Adreno 619, जो कि आपको स्नैपड्रैगन 750G 5G के अंदर भी दिया जा रहा है, और ये वाला चिपसेट Moto G 5G में भी रिसेंटली मिला हुआ है। तो कुल मिला के इस GPU का परफॉर्मेंस हमें टॉप लेवल का मिलेगा एज कंपेयर टू Adreno 618 GPU विच इज अवेलेबल इन स्नैपड्रैगन 720G। GPU में ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 480 5G बेटर रहने वाला है। कैमरास की बात करूं, स्नैपड्रैगन 480 के अंदर स्पेक्ट्रा 345 ISP मिल जाता है, और यहाँ पे आपको सिंगल कैमरा सपोर्ट 64 MP तक का मिल जाता है, जबकि 25 MP तक के डुअल कैमरा सपोर्ट आपको 30 fps पे मिलता है, और 13 MP तक के ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट ZSL और MFNR के साथ में 30 fps पे मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 720G की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 192 MP तक के सिंगल कैमरा का सपोर्ट मिलता है, और आपको यहाँ पे मिल जाता है स्पेक्ट्रा 350L वाला ISP, जबकि यहाँ पे अगर हम लोग डुअल कैमरा की बात करें तो आपको यहाँ पे 16 MP के डुअल कैमरा का सपोर्ट MFNR और ZSL के साथ में मिलता है, और अप टू 32 MP तक के सिंगल कैमरा का सपोर्ट ZSL और MFNR के साथ में मिल रहा है। यहाँ पे सिंगल कैमरा में आपको स्नैपड्रैगन 720G बेटर ऑप्टिक्स का सपोर्ट दे पाएगा अप टू 192 MP तक, लेकिन जहां तक ट्रिपल कैमरा और डुअल कैमरा सपोर्ट की बात है उसमें स्नैपड्रैगन 480 5G SoC बेटर रहने वाला है। रैम और स्टोरेज की बात करूं दोस्तों, स्नैपड्रैगन 480 में आपको LPDDR4X का सपोर्ट मिलता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाती है 2133 मेगाहर्ट्ज की, 8GB की मेमोरी डेंसिटी मिलती है, UFS 2.2 का नेटिव स्टोरेज मिलता है, और eMMC 5.1 का भी स्टोरेज मिलता है। स्नैपड्रैगन 720G की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी आपको LPDDR4X का सपोर्ट मिलता है, 2133 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलती है, 8GB की मेमोरी डेंसिटी है, और UFS 2.1 का नेटिव स्टोरेज है, eMMC 5.1 आपको यहाँ पे भी मिलता है। रैम और स्टोरेज में बेशक आपको स्नैपड्रैगन 480 बेहतर मिलेगा कॉज ऑफ UFS 2.2 नेटिव स्टोरेज सपोर्ट, और फ्यूचर में हमें UFS 2.2 वाले डिवाइस बहुत सारे मिलेंगे, तो उस हिसाब से देखें तो स्नैपड्रैगन 480 5G अपनी जगह पे एकदम सही है। ऑन डिवाइस डिस्प्ले सपोर्ट की बात करो दोस्तों, स्नैपड्रैगन 480 में फुल HD प्लस डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है 120 हर्ट्ज पे, और HD प्लस डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है 90 हर्ट्ज पे। स्नैपड्रैगन 720G की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले का सपोर्ट 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज दोनों में मिलता है। डिस्प्ले सपोर्ट में आपको वैसे तो देखने में दोनों ही सेम लग रहे हैं, लेकिन अगर अफोर्डेबल रेंज में कोई डिवाइस स्नैपड्रैगन 480 SoC के साथ में आता है और उसमें HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे HD प्लस वाला सपोर्ट 90 हर्ट्ज में आपको स्नैपड्रैगन 480 5G SoC दे रहा है, जबकि स्नैपड्रैगन 720G में सिर्फ फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का सपोर्ट हाई रिफ्रेश रेट पे दिया जा रहा है। डिफरेंस इस सेक्टर में आपको मिलता है।
वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट की बात करूँ, स्नैपड्रैगन 480 के अंदर फुल HD प्लस वीडियो कैप्चर का सपोर्ट 60 FPS पे मिलता है। 720p ट्रिपल वीडियो कैप्चर का सपोर्ट 30 FPS पे मिलता है और स्लो मो 720p वीडियो कैप्चर का सपोर्ट 120 FPS पे मिलता है। स्नैपड्रैगन 720G के अंदर 4K वीडियो कैप्चर का सपोर्ट 30 FPS पे मिलता है। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ, स्नैपड्रैगन 480 के अंदर मिलता है स्नैपड्रैगन X51 5G मॉडेम, जो कि डाउनलोडिंग स्पीड आपको देता है 2.5 Gbps की 5G नेटवर्क पे और 800 Mbps की डाउनलोडिंग स्पीड LTE नेटवर्क पे देता है। अपलोड स्पीड की बात करूँ तो 660 Mbps की अपलोड स्पीड देता है 5G नेटवर्क पे और 210 Mbps की अपलोड स्पीड LTE नेटवर्क पे देता है। स्नैपड्रैगन 720G की अगर मैं बात करूँ तो आपको मिलता है स्नैपड्रैगन X15 LTE मॉडेम, जहाँ पे आपको 800 Mbps की डाउनलोड स्पीड मिलती है और 150 Mbps की अपलोड स्पीड मिल जाती है। सिंपल सी चीज़ें 5G कैरियर एग्रीगेशन के साथ साथ स्नैपड्रैगन 480 की डाउनलोडिंग और अपलोड स्पीड भी स्नैपड्रैगन 720G से काफ़ी बेहतर मिलेगी। सो इस हिसाब से स्नैपड्रैगन 480 5G सही रहेगा। एंटुटू बेंचमार्क और गीकबेंच स्कोर आपको स्नैपड्रैगन 720G का तो पता ही होगा, लेकिन स्नैपड्रैगन 480 5G SoC के स्कोर्स के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट ऑन द पेपर हम लोग ये तो बोल सकते हैं दोस्तों, क्वालकॉम ने अपने इस 400 सीरीज वाले SoC को अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज किया है और यहाँ पे आपको दोस्तों mmWave 5G नेटवर्क प्लस सब 6 GHz दो तरीके के नेटवर्क मिलते हैं 5G के सेक्टर में। इसलिए कंक्लूजन कुछ इस तरीके से है, फ्यूचर में आपको काफी कम ऐसे डिवाइस देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 720G वाला SoC देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिवाइस देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 480 5G SoC मिलेगा। 10,000 की प्राइस रेंज में आपको 5G कनेक्टिविटी मिलने वाली है फ्यूचर में। तो उस नजरिए से देखा जाए तो आपको एक फ्यूचर रेडी 5G SoC मिल रहा है स्नैपड्रैगन 480 5G SoC के रूप में। काफी सारी चीजें दोस्तों इसमें आपको बेहतर मिल जाती है, लाइक जीपीयू परफॉर्मेंस बेहतर है, सीपीयू परफॉर्मेंस भी बेहतर है, लेकिन स्नैपड्रैगन 720G से थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस आपको इसके साथ में मिलेगा, लेकिन फिर भी ये ओवरऑल अच्छा खासा परफॉर्म कर लेता है। कैमरास और कनेक्टिविटी में भी ये आगे रहेगा स्नैपड्रैगन 720G से। इसलिए अगर आप एक फ्यूचर रेडी SoC के रूप में इस चिपसेट को देखते हो तो 480 SoC एकदम बेहतर है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो आपको दोनों में से कौन सा चिपसेट बेहतर लग रहा है। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, क्योंकि इस तरीके की डेली टेक वीडियोस आपको इस चैनल के अंदर डेली बेसिस पे मिलने वाली है। फिलहाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।